हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक स्पेशल एडिशन ऑफ WWW सीरीज। यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल एडिशन है ये। इसमें यूपी के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है मैंने दोस्तों। तो 4 वीडियोज आएंगी इसकी, बहुत जल्दी मैं एक साथ इसको रिलीज करने की कोशिश करूंगा। तो आप यूपी का यदि पीसीएस एग्जाम इस बार दे रहे हैं, जो कि 24 अक्टूबर को होने वाला है, तो दोस्तों ये आपके लिए मस्ट है वॉच। और इसमें मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स हैं वो डालने की कोशिश की है। बहुत सारा डेटा नहीं दिया मैंने, तो ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होंगी, पर जो इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वही डेटा मैंने इसके अंदर दिया है, और जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस के अंदर, तो उसी के बेसिस पे मैंने ये बनाई है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाई है। तो दोस्तों आप इसको फॉलो कीजिए, पूरी की पूरी सीरीज देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके अंदर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे पेपर के अंदर, जैसे कि हमारी जो करंट अफेयर सीरीज के अंदर बहुत सारे पेपर्स में बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 पार्ट की ये सीरीज होने वाली है। तो आइए आज का हम ये पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पार्ट में हम 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो यूपी के अंदर हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर, और इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये एग्जाम के अंदर। ये 2 टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला देखते हैं। ये हमने अपनी करंट अफेयर सीरीज में भी कुछ ऐसे होंगे जो आपको मिल जाएंगे, जो हमने कवर करें अपनी जनवरी टू मार्च करंट अफेयर सीरीज में, या अक्टूबर टू दिसंबर करंट अफेयर सीरीज में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कुछ रिपीटिशन जरूर होगी, पर ज़्यादा से ज़्यादा नए टॉपिक्स इसमें इंक्लूड करने की मैंने कोशिश की है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो यूपी की जो टैब्लू है उसको फर्स्ट प्राइज मिला था रिपब्लिक डे परेड में इस साल। तो क्या टॉपिक थी इस टैब्लू के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट प्राइज किसको दिया गया है, यूपी की टैब्लू को दिया गया है, यानी कि झांकी को दिया गया है। दोस्तों मैं हिंदी में बोलूँगा, इंग्लिश में आपके सामने आएगा, लेकिन इसलिए जाकि ये हिंदी वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं वो भी इसको फॉलो कर सके आसानी से, तो ये मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर। तो राम टेम्पल पे ये बेस थी, तो इसको ये आपको याद रखना है। अयोध्या में जो राम टेम्पल बन रहा है उस पर ये बेस थी, उसका एक मॉडल था जिसके आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है आपसे कि थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी अयोध्या द कल्चर हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि थीम ऑफ यूपी की टैब्लो जो थी उसका थीम क्या थी इस साल की रिपब्लिक डे परेड में। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइज मिला है अयोध्या कल्चर हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश को, सेकेंड त्रिपुरा को, और थर्ड उत्तराखंड की टैब्लो को मिला था, यानी कि झांकी को मिला था। जो CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जो झांकी थी उसको एक स्पेशल प्राइज दिया गया फॉर अमर जवान। तो ये जनरली फूलों वाली झांकी होती है, आपने देखी ही होगी रिपब्लिक डे पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें से याद रखनी है। इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। ये जो था इस साल जो थे हमारे कोई चीफ गेस्ट नहीं थे रिपब्लिक डे परेड में, जो कि बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आना था। कोविड हो गया था उन्हें इसलिए, और इंडिया में भी कोविड बहुत फैला हुआ था उस टाइम पे, इसीलिए उन्होंने अपनी विजिट को कैंसिल कर दिया था। इस साल इंडिया में कोई रिपब्लिक डे गेस्ट चीफ गेस्ट नहीं था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, गूगली दी जा सकती है आपको एग्जाम के अंदर कि कौन था चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे परेड में। तो कोई भी नहीं था इस साल की रिपब्लिक डे परेड में। अगली न्यूज़ देखते हैं। ये भी मैंने करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कवर करी थी अपनी, चौरी चौरा इंसिडेंट, इसको 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड एक पूछा गया था, एक एग्जाम में भी अभी रिसेंटली पूछा गया था, ये हरियाणा पीसीएस के में। तो चौरी चौरा में देख लेते हैं क्या है। चौरी चौरा मार्टियर्स हैव नॉट बीन गिवन ड्यू प्रेमिनेंस, ये पीएम ने कहा था जब उन्होंने चौरी चौरा की सेनेटरी सेलिब्रेशन, यानी कि 100 वर्ष की जो सेलिब्रेशन है चौरी चौरा में, उस इंसिडेंट की 100 वर्ष की घाट पे पीएम ने ये मैसेज दिया था। ये पीआईबी की न्यूज़ है, ठीक है। और चौरी चौरा आपको पहले प्लेस पता होना चाहिए कहाँ पे है। चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जब एक लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और काफ़ी पुलिस वाले उस ग्रुप में मर गए थे। ठीक है, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पार्ट था इंसिडेंट, जो कि सेकेंड डेकेड ऑफ 1900s में हुई थी। ठीक है, और उन्होंने पुलिस स्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया, आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि आग लगा दी थी और काफ़ी मारे गए थे। और इसी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था 3 साल के बाद। ठीक है, तो ये चौरी चौरा से रिलेटेड न्यूज़ है, यूपी से रिलेटेड, गोरखपुर से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 100 साल पूरे हो रहे हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो दोस्तों आपको पता ही है कि 75 साल होने वाले हैं हमें आज़ादी को, जो कि हम अगले साल मनाएंगे अगस्त 2022 में। तो
प्राइम मिनिस्टर की विजन से कि 75 साल होने वाले हैं, तो उस अगस्त 2022 से 75 हफ्ते पहले हम आज़ादी के जश्न को मनाना शुरू करेंगे, इस डायमंड जुबली को। तो उसका नाम रखा गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको फ्लैग ऑफ किया था दांडी में, दांडी मार्च से, जो आप जानते हैं जो 1930 में की थी, जब गांधी जी दांडी तक पहुंचे थे और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। ठीक है, सॉल्ट उन्होंने सी से बनाया था जो कि उस समय अलाउड नहीं था अंग्रेजों द्वारा। तो उसको फ्लैग ऑफ करा था इस आज़ादी का अमृत महोत्सव को 12 मार्च को पीएम ने। तो उसी को देखते हुए जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने भी यूपी में इसको स्टार्ट किया है, फेस्टिविटीज़ को। कहाँ से? काकोरी से। तो ये पूछा जा सकता है कि यूपी में इसे कहाँ से शुरू किया गया है? काकोरी से। और प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ से शुरू किया है? जो दांडी मार्च है उसको फ्लैग ऑफ करके वर्चुअली। ठीक है, तो काकोरी से यूपी में, जो कि 91st एनिवर्सरी है दांडी मार्च की। तो काकोरी क्या है? काकोरी एक छोटा सा विलेज था, तो है आपका लखनऊ के पास। काकोरी ट्रेन रॉबरी की गई थी वहाँ पे 9 अगस्त 1925 को। अंग्रेजों की एक ट्रेन थी जिसमें कि वेपन्स थे, एम्यूनिशंस था, कैश था, वो लूटा गया था। किसके द्वारा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए द्वारा, जो कि बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गई थी। ये भगत सिंह इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे, आप जानते होंगे, और चंद्रशेखर आज़ाद जी। ठीक है, और इसमें रॉबरी में किसने प्लान किया गया था? किसने प्लान किया था इस रॉबरी को? राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्ला खान, इन दोनों ने इसको रॉबरी को प्लान किया था। और इसको किसने अंजाम पे किसने पहुंचाया था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र बख्शी। तो ये सारे जो आपको दिए गए फ्रीडम फाइटर्स, इन्होंने इस ट्रेन को लूटा था। ठीक है, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी से आप जानते हैं इसको, ये हुई थी। और इसकी एक विलेज है लखनऊ के पास, काकोरी। ठीक है, तो ये 12 मार्च 1930 में बता चुका हूँ, दांडी मार्च हुआ था, इसके बारे में पूरा बता चुका हूँ। मोदी जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था फ्रॉम दांडी इन गुजरात टू सेलिब्रेट दिस हिस्टोरिक एनिवर्सरी। ठीक है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ से स्टार्ट हुआ यूपी में? काकोरी, ये पूछा जा सकता है। और काकोरी इंसिडेंट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगली न्यूज आइटम भी हम कवर कर चुके हैं करंट अफेयर्स की सीरीज में, 75 ईयर्स ऑफ रामचंद्र मिशन। तो ये रामचंद्र मिशन जो है यूपी से रिलेटेड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पीएम ने इसको एड्रेस किया था, सेलिब्रेशंस ऑफ 75 ईयर्स ऑफ रामचंद्र मिशन। दोस्तों, ये इस्कॉन की तरह ही एक स्पिरिचुअल मिशन है जो कि यूपी से रिलेटेड है। तो अब उस इस्कॉन की तरह ही समझे, जो कृष्ण भक्ति में है, वैसे ही ये श्री रामचंद्र मिशन भी एक स्पिरिचुअल मिशन है, जो कि आपके अंदर मीनिंगफुलनेस देता है, लाइफ को पीस देता है, हेल्थ और स्पिरिचुअल वेलबींग देता है लोगों के अंदर। ठीक, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है? इट टीचेस यू द प्रैक्टिस ऑफ सहज मार्ग और हार्टफुल मेडिटेशन। तो एक तरीका है मेडिटेशन का जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का फेमस है, ये आपको सिखाया जाता है जो जो मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। अब ये यूपी से कैसे रिलेटेड है? इट वॉज रजिस्टर्ड इन 1945 बाय रामचंद्र ऑफ शाहजहानपुर इन यूपी। तो ये रामचंद्र जी जो थे, ये जो उनको मिशन के जो फाउंडर थे, वो शाहजहांपुर यूपी से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज आइटम, ये भी हम करंट अफेयर्स में कवर कर चुके हैं अपनी सीरीज में, यूपी फर्स्ट पेपरलेस बजट। तो यूपी जो बन गई फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रेजेंट अ पेपरलेस बजट। तो अब जैसे दोस्तों जानते हैं कि जब इस बार का यूनियन बजट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट पेश हुआ था, वो पेपरलेस था, वो एक टैब से पढ़ा गया था निर्मला सीतारमण जी द्वारा। तो इस साल जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्टेट कौन बनी? यूपी बनी है, जिन्होंने कि फॉलो किया है ये सेंटर का जो ये एक इनिशिएटिव था पेपरलेस बजट के। तो यूपी बन गई है फर्स्ट स्टेट इंडिया में जिन्होंने कि पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया था। और ये किन्होंने पेश किया था? स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी ने इसको प्रेजेंट किया था। तो ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि आपको आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस में। अब आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे आज हम वीडियो में कवर कर लेंगे। तो पहला देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। तो क्या था कि केन बेटवा एक, जो आप जानते हैं यूपी के जो बुंदेलखंड एरिया है उसके अंदर की 2 रिवर्स हैं जो वहाँ पे हैं। तो बुंदेलखंड एरिया दोस्तों आप जानते हैं यूपी में, वहाँ पे वाटर शॉर्टेज बहुत रहती है और स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, वहाँ पे बहुत कम पानी रहता है वहाँ पे। तो उस वजह से इस प्रोजेक्ट को एक सेंटर का इनिशिएटिव है जो कि MOU साइन किया गया था सेंटर और 2 जो स्टेट्स इन्वॉल्व है, कौन कौन सी? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनके बीच में एक MOU साइन किया गया था
कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो इन दो नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस वाटर फ्रॉम कैन रिवर इन मध्य प्रदेश टू बेटवा रिवर इन उत्तर प्रदेश। तो जो बेटवा रिवर में पानी कम रहता है, जो कि बुंदेलखंड के एरिया से आप देख रहे हैं मैप में जाती है, तो कैन रिवर से जो है सरप्लस एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बेटवा रिवर में दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो बुंदेलखंड के जो डिस्ट्रिक्ट हैं दोनों स्टेट्स में, उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक डैम भी बनाया जाएगा, धौधन डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लीजिए। धौधन डैम बनाया जाएगा जो कि 77 मीटर टॉल होगा और 2 किलोमीटर वाइड होगा, और 230 किलोमीटर की एक कनाल भी बनाई जाएगी इन दोनों रिवर्स को जोड़ने के लिए, जो आप रेड में देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, ठीक है। तो धौधन डैम इसमें आपको याद रखना है, और पानी किसका, कैन रिवर का एक्स्ट्रा पानी जाएगा बेटवा रिवर के अंदर। थोड़ी सी और न्यूज़ इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। ये क्या देगा, ये उस जैसे कि मैंने बताया जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको एक्स्ट्रा पानी दिया जाएगा इसके अंदर। और पहले इसकी साइनिंग प्रिवेंट हुई थी, तो उस किस वजह से हुई थी, क्योंकि यूपी चाहता था कि उन्हें ज़्यादा पानी का हिस्सा मिले। 2018 में ये नहीं हो पाया था, पर 2021 में जाके इसको साइन कर लिया गया है। और इसके लिए एक अथॉरिटी भी बनाई जाएगी, कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, और इसका काम 8 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। इससे रिलेटेड एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि इसके वजह से पन्ना जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर, उसका कुछ एरिया को सबमर्ज करना पड़ेगा। इसीलिए एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो इसके अगेंस्ट थे प्रोजेक्ट के, कि काफ़ी एरिया जो है उसका सबमर्ज करा जाएगा, पेड़ भी डूबे जाएंगे, इसकी वजह से डुबाए जाएंगे, जानवरों को और बायोडाइवर्सिटी को भी वहाँ पे लॉस होगा। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो इसकी वजह से हर्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो लिंक प्रोजेक्ट है इससे किस टाइगर रिजर्व को हार्म होगा, तो वो होगा पन्ना टाइगर रिजर्व। अगला देख लेते हैं, पीएम इनॉग्रेट्स अ सेक्शन ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो दोस्तों आपको पता ही है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स बना रहे हैं। फ्रीट मतलब जो माल भाड़ा जाता है, जो मालगाड़ी जाती है, उनके लिए एक डेडिकेटेड अलग से पटरियां बिछाई जाएंगी इंडिया के अंदर, जिससे क्या होगा कि जो पैसेंजर के लिए, ट्रेन्स के लिए जो है वो जो ओरिजिनल ट्रैक है वो खाली हो जाएगा। मालगाड़ियाँ अब जो है इन डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे ही चलेंगी, और जो पैसेंजर की जो है वो ट्रेनें चलाई जा सकें ओरिजिनल ट्रैक के ऊपर। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न दो बन रहे हैं, मैं आपको मैप्स में दोनों के दोनों दिखाऊंगा। तो ये इसका एक सेक्शन इनॉग्रेट किया गया था, ये यूपी में है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पीएम इनॉग्रेटेड न्यू भोजपुर न्यू खुर्जा सेक्शन, 350 किलोमीटर का सेक्शन है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर फॉल करता है, कुछ हिस्सा है इसका, ठीक है। इसको इनॉग्रेट किया गया था, और ये 1840 किलोमीटर का एक टोटल जो है ट्रैक बिछाना है। कहाँ से कहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, लुधियाना इन पंजाब टू कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। तो मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा दोस्तों इसका, कि ये कोलकाता तक जाएगा, और कहाँ से जाएगा, लुधियाना से। तो मेजर पार्ट जो है इसका यूपी में फॉल करता है। तो 1840 किलोमीटर है, उसके अंदर से अराउंड 1076 किलोमीटर वो उत्तर प्रदेश में फॉल करता है, जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है यूपी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये यूपी में से जाने वाला है, ठीक है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो वेस्टर्न पार्ट बन रहा है वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, दादरी इन ग्रेटर नोएडा, ये आपको याद रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है ग्रेटर नोएडा है, टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई तक ये जाएगा। इसमें जो है बहुत थोड़ा सा हिस्सा, सिर्फ 18 किलोमीटर ही जो है वो यूपी के अंदर फॉल करता है, और टोटल जो इसकी लेंथ है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की वो है 1504 किलोमीटर। तो ईस्टर्न वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न में सिर्फ 18 किलोमीटर है, जो कि ग्रेटर नोएडा, जो कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, वहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये बॉम्बे तक जाएगा। और दूसरा वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दादाब के लुधियाना से लेके कोलकाता तक वो वेस्ट बंगाल तक जाने वाला है। तो मैं आपको उनकी दोनों की आपको वो दिखा देता हूँ एक बारी मैप में। तो ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। अब देख ही रहे हैं पंजाब में ये स्टार्ट हो रहा है लुधियाना से, और ये उत्तर प्रदेश के कितने सारे डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है, 1000 किलोमीटर इसने उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करना है। तो कहाँ कहाँ जा रहा है, मेरठ, हापुड़, ठीक है, अलीगढ़, खुर्जा, हाथरस, टुंडला, भोजपुर, कानपुर,
प्रेमपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय, तो ये इतने सारे जगहों से उत्तर प्रदेश के अंदर जा रहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन सी जगह या डिस्ट्रिक्ट से ये पास करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट आपको याद होनी चाहिए कहाँ कहाँ से ये पास कर रहा है। तो अगर आपको इसको नक्शा है, आपको यूपी का डिस्ट्रिक्ट वाला याद है और ये लाइन आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, तो अंदाजे से भी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब वेस्टर्न वाला आप देख सकते हैं यूपी में बिल्कुल थोड़ा सा ही है, दादरी वाला हिस्सा ही है, बाकी इसमें यूपी में कोई फॉल नहीं कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप बस इसमें एंड पॉइंट्स याद रख लीजिए, और जो ईस्टर्न वाला है उसके डिस्ट्रिक्ट जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये पास करता है। अगली न्यूज आइटम देखते हैं, यूपी पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट। तो ये क्या प्रोजेक्ट करा जा रहा है, यूपी में जो है बिजली की जो किल्लत है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो रिलायबल रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, एक प्रोजेक्ट करा जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको याद रखना है कि ये पूछा जा सकता है ये प्रोजेक्ट कौन सी एजेंसी के साथ मिलकर कर रही है यूपी गवर्नमेंट। तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसके लिए $300 मिलियन देगा एशियन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही याद रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से है और $300 मिलियन का है। ये दो क्वेश्चन ही बनते हैं इससे। और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों आप जानते ही हैं कि मनीला फिलीपींस में इसकी जो हेडक्वार्टर्स हैं 1966 में बनाया गया था, और जापान जो है उनसे ही इसका जो हेड है वो जापान से ही चूज होता है हर बारी। ठीक है, क्योंकि जापान की हिस्सेदारी इसमें सबसे ज़्यादा है, सेकेंड है यूएसए, थर्ड है चाइना, एंड आई थिंक फोर्थ है इंडिया। तो जापान से ही इसका हेड चूज होता है और मनीला में ही इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना। फिल्म सिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि कह रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने वाली है। कहाँ पे बनने वाली है, ग्रेटर नोएडा में बनने वाली है। तो ग्रेटर नोएडा कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एनसीआर का ये पार्ट है। और जेवर एयरपोर्ट, इन पे दो क्वेश्चन बनते हैं जनरली जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी जेवर एयरपोर्ट को डेवलप कर रही है, ये रिसेंटली न्यूज आई थी। तो ये है फ्लूगहैफन ज्यूरिक एजी, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो ज्यूरिक एयरपोर्ट ऑपरेट करती है। तो फ्लूगहैफन जर्मन में मतलब होता है फ्लूगहैफन का एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट ऑफ ज्यूरिक जो ऑपरेट करती है कंपनी का नाम जो है, वही जेवर एयरपोर्ट को बनाएगी। तो ये क्वेश्चन इससे बनता है कि कौन डेवलप कर रहा है। ठीक है, और ये पीपीपी मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनाया जाएगा। और जो फिल्म सिटी है उसके अंदर भी एक न्यूज़ आई थी कि उन्होंने एक्स्ट्रा जो है लैंड दी गई है, उसको ऐड करा गया है, जो इनिशियल लैंड थी उसके अंदर ऐड किया गया है। तो येडा यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने फिल्म सिटी जो प्रपोज्ड है वहाँ पे उसके अंदर 1000 एकड़ की लैंड दी गई है अराउंड यमुना एक्सप्रेसवे। तो ये यमुना एक्सप्रेसवे के अराउंड भी बनेगी, इस एयरपोर्ट के बहुत पास बनेगी। तो येडा बना रही है फिल्म सिटी, जो कि लैंड दी है उसके लिए। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रीसेंट न्यूज़ है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट। तो अल्ट्रा मेगा से मतलब है बहुत ज़्यादा बिजली, जो मेगावाट थाउजेंड्स में पहुंच जाती है, तो उसको अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो 4800 करोड़ का एक बनाया गया, इसको अप्रूवल दे दिया गया, अभी बनना है। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूव करा दिया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो है, उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है 1200 मेगावाट। तो ये 1200 मेगावाट का बनेगा। पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कितने वाट का बनने वाला है, आपको जगह बता देंगे और कितनी पूछ लेंगे, उसकी क्षमता कितनी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की। तो 1200 मेगावाट का बनेगा। और कहाँ बनेगा, ये बुंदेलखंड के ही जो जलाओं डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, ये बनेगा वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलाओं डिस्ट्रिक्ट में 1200 मेगावाट का बनने वाला है ये अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट। और इसको बना कौन रहा है, ये बना रहे हैं बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड। ये आपको दो चीज़ें इससे याद रखनी है, तीन चीज़ें हो गई, 1200 मेगावाट, जलाऊं डिस्ट्रिक्ट, और बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पूछेंगे आपसे, एक पहले भी पूछ चुके हैं उत्तर प्रदेश के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ही पूछते हैं, रिपीट होएगा, हो सकता है इसमें हो जाए, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2 ही इंडस्ट्रियल डिफेंस के लिए बनाए जा रहे हैं, और उनमें से एक उत्तर प्रदेश में है, दूसरा कहाँ है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहला क्या है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो बना रही है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है दोस्तों, बेसिकली क्या है, जो सिटीज़ को जोड़ेंगी सड़कें, एक्सप्रेसवेज आप मान लीजिए, और उनके आसपास जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराई जाएगी। ऐसी इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी जो कि डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्शन करेंगी। डिफेंस यानी कि जो आपकी गन्स हो गई, एम्यूनिशन हो गया,
तो ऐसी इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। ठीक है, तो ये दो जगह पे कहा गया है, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में बनाया जाएगा दूसरा। तो इसमें 6 पॉइंट्स हैं, 6 नोडल पॉइंट्स हैं जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इन जगहों को जोड़ा जाएगा और उनके आसपास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जाएगी डिफेंस से रिलेटेड। तो कौन कौन सी जगह ये पूछा गया था क्वेश्चन में, तो आपको बता देता हूँ दो। एक तो है आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर। तो कैसे आप याद रखेंगे, ए से यानी आगरा, अलीगढ़, तो ये तो दो हो गई आपकी बुंदेलखंड की, झांसी और चित्रकूट, और कानपुर, लखनऊ तो बड़ी सिटीज हैं। तो ऐसे आप करके आप 6 जो पॉइंट्स हैं इसके याद कर सकते हैं। इन 6 पॉइंट्स को जोड़ा जाएगा और फोटो में जो आप देख रहे हैं ये मेक इन इंडिया की वेबसाइट से लिया मैंने। तो ये ऐसे जोड़ के इनके आसपास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जाएगी रिलेटेड टू डिफेंस। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ क्या होता है ये। प्लग एंड प्ले सपोर्ट दी जाएगी इंडस्ट्रीज को इन कॉरिडोर के अंदर। प्लग एंड प्ले क्या होता है, अब जैसे आपने स्विच है जो प्लग है उसको सॉकेट में लगाया बिजली के और बटन ऑन करा, बिजली आनी शुरू, तो वैसे ही इसके अंदर क्या होगा कि इंडस्ट्रीज को ऐसी सपोर्ट दी जाएगी कि वो डायरेक्टली जो सर्विसेज हैं वो उनको ऑन द स्पॉट जैसे ही वो मांगेंगे बटन दबाएंगे उनको सारी सर्विसेज मिलेंगी। कौन कौन सी, वाटर सप्लाई चाहिए होती है, ठीक है, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है इंडस्ट्री को, ये मिलेगी उन्हें। ठीक है, 4 लेन हैवी ड्यूटी हाईवे बनाया जाएगा, ठीक है, एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपको मैं आगे बताऊंगा, दिल्ली झांसी को जोड़ा जाएगा। सिंगल विंडो अप्रूवल्स दिए जाएंगे, ठीक है, सिंगल विंडो यानी कि सारी क्लियरेंसेस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। और इसको कैसे दिया जाएगा, निवेश मित्र जो ऐप है उसके द्वारा दिया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा दिया जाएगी सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, निवेश मित्र ऐप। लेबर परमिट्स दिए जाएंगे इंडस्ट्री को, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन दी जाएंगी, सिंपल रेगुलेटरी और रैशनलाइज रिजीम दी जाएगी, आसानी से उनको सब्सिडीज इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें दी जाएंगी प्लग एंड प्ले मॉडल के अंदर। ठीक है, और दूसरा जैसे कि मैंने आपको बताया तमिलनाडु में बन रहा है, इसके जो 5 नोडल पॉइंट्स हैं ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पूछने पे आ गए, डिफिकल्ट बनाने पे आ गए क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर तो ही पूछ पाएगा इसे। तो कौन कौन से 5 हैं आपको दिखा देता हूँ, होसुर, कोयम्बटूर, सेलम, चेन्नई एंड तिरुचिरापल्ली यानी त्रिची। तो ये 5 पॉइंट है तमिलनाडु में, और यूपी के अंदर 6 पॉइंट है जो मैंने आपको पहले बताया, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर। ऐसे आप इन्हें याद कर सकते हैं दो दो करके। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्सप्रेस वेज ऑफ यूपी। तो एक्सप्रेस वे डेवलपमेंट यूपी में बहुत हो रही है, 2 एक्सप्रेस वे अच्छे अच्छे स्टार्ट भी हो गए हैं, मैंने खुद ड्राइव किया, उन पर बहुत शानदार क्वालिटी के, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के बने गए हैं एक्सप्रेस वे। तो और एक्सप्रेस वे से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई थी वो बता देता हूँ, और एक्सप्रेस वे जो बने हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन पे क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा, पक्का है। तो इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग लखनऊ टू गाजीपुर इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्लैग्ड ऑफ इन अगस्त। तो ये न्यूज़ आई थी कि अगस्त में इसको स्टार्ट किया जाएगा, जो कि लखनऊ से गाजीपुर तक बन रहा है। इसका नाम क्या है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कौन सी सिटी को कौन सी सिटी से जोड़ रहा है, तो लखनऊ टू गाजीपुर। तो जो कैपिटल सिटी है उसको ईस्टर्न यूपी से जोड़ने वाला है, ईस्टर्न यूपी यानी बिहार के बॉर्डर तक ये अप्रॉक्सीमेटली पहुंच जाएगा। और इसकी लेंथ कितनी है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, 341 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। ठीक है, और ये 22,500 करोड़ का एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है फ्रॉम चांदसराय इन लखनऊ, जो कि एक विलेज है, और हदारिया इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, जस्ट 18 किलोमीटर फ्रॉम यूपी बिहार बॉर्डर। तो 18 किलोमीटर इसका डिस्टेंस रह जाता है यूपी बिहार बॉर्डर से। तो इतना बड़ा ये एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि एक को सीधा बिहार पहुंचा देगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ आई थी कि एयर स्ट्रिप्स हैं जहाँ पे कि बनाई गई हैं एक्सप्रेसवे पे, जहाँ पे कि फाइटर प्लेन्स को आप लैंड करा सकते हैं इन केस ऑफ वॉर। तो ये दो जगह पे हुआ था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे लैंड कराया गया था पिछले साल, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी इसको लैंड कराया गया था प्लेन को। तो ये 2 एयर स्ट्रिप्स बनाई गई हैं, इसको एयर स्ट्रिप की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये पूछा जाएगा कौन कौन से एक्सप्रेसवेज हैं वो, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, यानी कि इनको बिल्कुल जीरो से बनाया गया है, मतलब स्क्रैच से बनाया गया है, बिल्कुल ये खेत थे, खेत पे दोबारा बनाया गया है। तो ये EPC यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसको बनाया गया है। और ये जो 9 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनको कनेक्ट करने वाला है। तो 9 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये पूछा जाता है, ये पूछा गया था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये एक्सप्रेसवे पास करता है या नहीं करता है। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो पहला है बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, माऊ एंड गाजीपुर।
ये आपको याद रखने हैं सारे डिस्ट्रिक्ट। आप इसको मैप में जितनी बारी देखेंगे उतनी आसानी से आपको याद होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये लखनऊ से कनेक्ट हो गया। अब लखनऊ से आगरा एक एक्सप्रेसवे हमारे पास ऑलरेडी है, और आगरा से गेट नोएडा भी एक एक्सप्रेसवे है। तो यानी आप एक तरह से पूरा यूपी क्रॉस कर जाएंगे और दिल्ली तक कनेक्ट कर सकते हैं इन 2-3 एक्सप्रेसवे को यूज कर करके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर आप ले लीजिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और फिर आप ले लीजिए ताज या यमुना एक्सप्रेसवे जिसे कहते हैं, जो कि आगरा को गेट नोएडा से कनेक्ट करता है। तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी प्रोडक्ट है पूर्वांचल का, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश को पास कर पाएंगे बहुत आसानी से। ठीक, और कौन कौन से एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट है? 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सैंक्शन हो चुका है, बताऊंगा मैं किसको कनेक्ट करेगा, ये आगे आपको मैप पे भी दिखाऊंगा। 91 किलोमीटर गोरखपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है, और इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आज तक का, अभी तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है 3, जैसे कि मैंने आपको बताया 391 किलोमीटर, ये बनेगा अब गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि 594 किलोमीटर है। ये भी इसकी न्यूज़ आई थी कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो उसकी टोटल लेंथ और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे पूछा जाएगा तो एट प्रेजेंट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और कौन सा बन रहा है तो गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में जान लेते हैं पहले। तो ये किसको कनेक्ट करता है? बुंदेलखंड के एरिया को कनेक्ट करेगा ऑब्वियसली। तो चित्रकूट को करता है एटावा डिस्ट्रिक्ट से, आप बस इतना ही याद रखिए। 296 किलोमीटर का है, चित्रकूट को एटावा से कनेक्ट करता है। और एटावा पे क्या है? एटावा पे आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाते हैं। आप मैप में भी देख सकते हैं कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, और जो रेड लाइन है वो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। तो अगर आप बुंदेलखंड से यानी चित्रकूट से पहुंच गए एटावा, तो एटावा से आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ले लीजिए, और दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं और लखनऊ की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये बुंदेलखंड को कनेक्ट कर देगा दिल्ली और लखनऊ से। ठीक है, इसके डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है कौन कौन से हैं? एटावा, औरिया, जलाऊं, हमीरपुर, महोबा, बांदा एंड चित्रकूट। तो सारे बुंदेलखंड के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे, सिवाय ललितपुर के आई थिंक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ललितपुर नहीं होगा तो आपको ऑप्शन में दे देंगे ललितपुर, तो पूछ लेंगे कौन सा नहीं है, तो ललितपुर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 91 किलोमीटर का है ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो ये क्या करेगा? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर देगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। पूर्वांचल हमने अभी पीछे पढ़ा है, तो उससे इसको कनेक्ट कर देगा गोरखपुर को। ठीक है, और लास्टली जो इंडिया का सबसे लंबा बन रहा है, इसको देख लेते हैं। 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे का फेज 1, ये फेज 1 है, जो कि मेरठ को कनेक्ट करेगा इलाहाबाद से। ठीक है, तो पहला पूछा जाएगा आपको गंगा एक्सप्रेसवे किस किस को कनेक्ट करेगा? मेरठ टू इलाहाबाद, और इसकी लेंथ होगी 594 किलोमीटर। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर, ये भी आपको याद करने हैं। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बुदाऊं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एंड इलाहाबाद। तो ये आपको याद रखने हैं। आप ये मैप पे देखेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। 2-3 बार आप उस मैप को रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा आपको आसानी से, कोई घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। अब क्या न्यूज़ आई है कि इसका फेज 2 भी किया जाएगा, और जो मेरठ से हरिद्वार तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा, और इलाहाबाद से आगे बलिया तक करा जाएगा थ्रू वाराणसी। तो इसकी टोटल लेंथ फिर हो जाएगी 745 किलोमीटर्स गंगा एक्सप्रेसवे की आफ्टर फेज 2। तो एक्सटेंशन क्या होगी? मेरठ की जगह हरिद्वार पहुंच जाएंगे हम, और नीचे इलाहाबाद से बलिया पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैप में देख लेते हैं एक बारी कि आपको एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ है। देखिए डॉटेड लाइंस जो आप रेड देख रहे हैं, ये गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ टू प्रयागराज फेज 1। फिर डार्क रेड में जो है वो फेज 2 का है इसका। ठीक है, डॉटेड लाइंस जो है, और ग्रीन में आप देख रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये लखनऊ पे जाके मिलेंगे आपको। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर्पल लाइन आप जो नीचे देख रहे हैं, चित्रकूट टू एटावा, जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ देगा इसको। ठीक है, और नोएडा से, ये तो आपको पता ही है, नोएडा से जो ग्रेटर नोएडा से आपका कनेक्ट करता है आगरा को ताज एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे, आप ऊपर ग्रीन में देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट होगी उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बूस्ट है, इससे जॉब्स होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेसवे, पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल एक्सप्रेसवे एक और देख लेते हैं। तो चंबल नदी के किनारे किनारे एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। ठीक है, तो ये 404 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे बन रहा है अंडर भारत माला परियोजना फेज 1, और 3 स्टेट्स को कनेक्ट करेगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी को। तो ये एंड पॉइंट्स क्या क्या है इसका? कोटा राजस्थान में जो है, इसको इटावा से कनेक्ट करेगा इन उत्तर प्रदेश। इतना ही इसमें आपको याद रखना है। 3 स्टेट्स हैं, चंबल नदी के आसपास बनेगा, ये भी बुंदेलखंड रीजन की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी इनिशिएटिव देखेंगे ना, अभी ये बुंदेलखंड रीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा इनका सबका।
हर्बल रोड्स, तो एक न्यूज़ आई थी, यूपी टू सून गेट हर्बल रोड्स विद प्लांट्स ऑफ मेडिसिनल वैल्यू प्लांटेड ऑन बोथ साइड ऑफ। जो प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, जो जड़ी बूटियां हैं जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं, वो प्लांट किए जाएंगे रोड के किनारे। ठीक है, उन रोड से जो भी मिलेगा प्रोडक्ट, उसकी जो कमाई होगी वो फार्मर्स को दी जाएगी। तो फार्मर्स की इनकम रेस करने का ये एक स्टेप है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ट्रीज ऑफ मेडिसिनल वैल्यू अलॉन्ग विद दोस्त ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब कौन कौन से पेड़ लगाए जाएंगे? शीशम, आंवला, नीम, इस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे। और ये अभी आगरा से शुरू किया गया है। और स्टेट गवर्नमेंट का इसका प्लान है कि 800 किलोमीटर ऑफ रोड्स बनाई जाएंगी जिनमें हर्बल बेल्ट लगाई जाएगी ट्रीज की, जिससे कि एक तो लैंड इरोजन भी बचेगा कि मिट्टी नहीं उड़ेगी क्योंकि पेड़ है, और सुंदरता भी बढ़ेगी और फार्मर की कमाई भी होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, बायोडाइवर्सिटी भी बेनिफिट होगी, ब्यूटीफाई भी होंगी रोड्स, डेवलपमेंट भी होगी और मेडिसिनल आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। तो ये पूछा जाएगा इसमें से कौन कितने किलोमीटर की बनने का प्रपोजल है, तो 800 किलोमीटर की बनेंगी। कौन कौन से पौधे लगाए जाएंगे? शीशम, आंवला और अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट को योगी जी ने इनॉग्रेट किया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कहाँ पे है? ठीक है, तो ये भी आपका बुंदेलखंड रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें 3, बांडा, हमीरपुर एंड महोबा। तो ये आपको याद रखनी है, बांडा, हमीरपुर और महोबा, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनको लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। और ये कौन सी रिवर पे बनाया जाएगा? ये एक तरह से छोटा सा डैम ही होगा जो कि इरीगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, और ये धासन रिवर पे बनाया जाएगा। तो रिवर धासन आपको याद रखना है, और महोबा, बांडा और हमीरपुर आपको इसमें इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में हर बार ही पूछते हैं, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बना है, ये आपको अब तक पता ही होगा, फिर भी मैंने डाल दिया जिनको नहीं पता है। कुशीनगर जो है उसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स बहुत लोग आते हैं यहाँ पे अंदर। तो ये 2021 में इसको लाइसेंस दे दिया गया था ऑपरेट करने का, कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट, यानी कस्टम्स की यहाँ पे जांच हो सकेगी इंटरनेशनल पैसेंजर्स की। तो इसलिए ये मैंने दोबारा डाल दिया है कि दोबारा ना पूछ लें इसको। ठीक है, तो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के लिए अब कुशीनगर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बुद्धा जी ने अपने प्राण त्यागे थे। तो कुशीनगर एयरपोर्ट ये है, इंटरनेशनल दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ पिछले साल की है ये, कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी फजली नगर ब्लॉक, कुशीनगर। इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी फजील नगर ब्लॉक, कुशीनगर में बनाई गई थी। एक एयरपोर्ट और बनाया गया यूपी के अंदर, जो कि यूपी का 8वां एयरपोर्ट है। ये इंटरनेशनल नहीं है, बट ये यूपी का 8वां एयरपोर्ट है। ये पूछा जा सकता है, ये रिसेंटली मार्च 8 को इंटरनेशनल वुमेंस डे पे स्टार्ट किया गया था। तो ये है बरेली एयरपोर्ट। ये आपको याद रखने हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से याद रखनी है। अब एयरपोर्ट पे एक और बात कर लेते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, अयोध्या एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन टू बी नेम्ड आफ्टर लॉर्ड राम। तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है, और इसमें कहा गया है कि 101 करोड़ रुपए दिए जाएंगे बजट के अंदर, जो कि इस एयरपोर्ट के लिए अलग रखे गए थे बजट के अंदर। और इसका नाम क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, श्री राम के ऊपर होगा, तो इसका नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। ठीक है, ये आप नाम याद रख लीजिए। 250th उड़ान रूट, तो उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, ये आपको पता ही होगा। तो मोदी जी की ये विजन थी कि आम आदमी भी प्लेन में सैर कर सके, और जो अनयूज्ड एयर स्ट्रिप्स हैं इंडिया के अंदर गांव-गांव में, उनको रेनोवेट करके इनको प्लेन छोटा लैंड कर सके और प्राइस कैपिंग हो उनकी। तो वो इस स्कीम का मेन मोटिव था। तो उसकी 250वीं रूट को अप्रूवल मिल गई है, और ये अप्रूवल वाराणसी का रूट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी का, भुवनेश्वर टू वाराणसी। तो ये पूछा जा सकता है कि 250वां उड़ान रूट कहाँ पे अप्रूव किया गया है? तो वाराणसी टू भुवनेश्वर है ये रूट। ठीक है, और ये 2017 की एक स्कीम है। और ये किसको दिया गया है ये वाला रूट? अलियांस एयर को। तो कंपनी भी पूछे जा सकती है, अलियांस एयर को ये भुवनेश्वर वाराणसी रूट अलॉट किया गया। ये बिडिंग होती है इसके अंदर, फिर अलॉटमेंट होती है। अब थोड़े डैम्स देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कि डैम कौन कौन से इनॉग्रेट करे गए हैं। तो सबसे पहले रायसिन एंड चिलीमल डैम इनॉग्रेट किया था योगी आदित्यनाथ जी ने चित्रकूट के अंदर ऑन मार्च 10। तो ये जगह इंपॉर्टेंट है, ये बुंदेलखंड में ही है। तो चित्रकूट के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है। और ये कौन सी रिवर पे बनाए जाएंगे? बाणगंगा रिवर इन चित्रकूट। ये आपको याद रखना है, और इसका नाम क्या होगा? चौधरी चरण सिंह रासिन बांध योजना। ये इंपॉर्टेंट है। एक और डैम, ये भी बुंदेलखंड में ही है, ललितपुर में बनाया गया है इसको। ठीक है, और ये है बंदाई डैम। तो ये 300 करोड़ का जो है इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोजेक्ट। ठीक,
लास्ट न्यूज़ आइटम देखेंगे आज की, टॉय क्लस्टर इन चित्रकूट। तो ये चित्रकूट में ही एक टॉय क्लस्टर बनाएंगे अंडर स्फूर्ति स्कीम। तो स्फूर्ति स्कीम के अंदर बनाया जाएगा इसको। चित्रकूट आपको पता ही है वुडन टॉयज के लिए फेमस है, आपको पता ही होगा। और कारवी चित्रकूट में एक टॉय क्लस्टर बनाया जाएगा, यानी टॉय से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक ही जगह पे बनाई जाएंगी। क्लस्टर का मतलब ये है। और ये 13 क्लस्टर्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इंडिया के अंदर आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें से एक ये कारवी चित्रकूट में बनाया जाएगा। और आपको बता दूं कि टॉय सिटी भी बनाई जा रही है चाइना को आप कंपटीशन देने के लिए इन ग्रेटर। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आज हम जो हमारा स्पेशल एडिशन है WWW सीरीज़ का, जिसमें कि हम यूपी PCS से रिलेटेड यानी यूपी के करंट अफेयर्स देख रहे हैं एक साल में पिछले जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका दूसरा पार्ट लेके आया हूँ मैं आपके सामने, जिसके अंदर कि हम जानेंगे यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, एंड रैंकिंग एंड अवार्ड्स। तो हम शुरू करेंगे रैंकिंग एंड अवार्ड से और उसके बाद हम आ जाएंगे यूपी की स्कीम्स देखने पे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला हम जान लेते हैं विनर्स ऑफ स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020। ये विनर्स कुछ एक पुरस्कार का एक सर्वे किया गया था, इसके बेसिस पे एक इसमें पुरस्कार दिए गए हैं भारत सरकार द्वारा। तो इसके अंदर बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड है वो उत्तर प्रदेश को मिला है GKRA कैटेगरी में, यानी कि गरीब कल्याण रोज अभियान जहाँ जहाँ स्टेट्स में चल रहा है उसमें कैटेगरी में उत्तर प्रदेश रहा टॉप पे, बेस्ट स्टेट अंदर सामुदायिक शौचालय अभियान। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें देखना है। ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी अक्टूबर टू दिसंबर करंट अफेयर सीरीज में अपनी, लेकिन एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो कि उत्तर प्रदेश को दिया गया है अंडर GKRA कैटेगरी इन सामुदायिक शौचालय अभियान। नॉन GKRA कैटेगरी में गुजरात को दिया गया है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज को दिया गया है अंडर GKRA कैटेगरी। तो बेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, और नॉन GKRA कैटेगरी में दिया गया है बरेली को। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट हो जाती है चारों चीज़ें, क्योंकि यूपी से बिलोंग करती हैं, ठीक। तो GKRA कैटेगरी में प्रयागराज और नॉन GKRA कैटेगरी में बरेली। बेस्ट ग्राम पंचायत बोरीगांव असम को दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो एक इंडेक्स ये डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा, जिसके अंदर की 20 कैटेगरीज के अंदर जो एवेल्यूएट किया जाता है, कि मापा जाता है म्यूनिसिपैलिटीज़ को अक्रॉस द कंट्रीज। उसमें से कुछ हैं एजुकेशन, हेल्थ, वाटर मैनेजमेंट, सैनिटेशन। ये जो म्यूनिसिपैलिटी के काम होते हैं उन्होंने कितना काम किया उस म्यूनिसिपैलिटी ने, उसके बेसिस पर उसको रैंकिंग दी जाती है। तो ये रैंकिंग रिलीज़ की गई थी, इसको रैंकिंग में आपको दिखा देता हूँ। 2 कैटेगरी में रिलीज़ की गई थी, एक मिलियन प्लस जिनके अंदर कि 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ वो, और जो मिलियन से लेस यानी कि 10 लाख से कम रहने वाले शहरों की म्यूनिसिपैलिटीज़ के। तो सबसे ज़्यादा जो मिलियन प्लस कैटेगरी में इंदौर को मिला है फर्स्ट प्राइज, और मिलियन से लेस वाली कैटेगरी में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला है। ये 2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इंदौर और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट यूपी के हिसाब से क्या है, जो आप ग्रीन के अंदर हाईलाइटेड देख रहे हैं, 9वां स्थान दिया गया है झांसी की म्यूनिसिपैलिटी को विद द स्कोर ऑफ 47.04। तो स्कोर भी पूछ सकते हैं आप झांसी को कितना दिया है, रैंक भी 9वीं दी है ये भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि रैंक 9वीं कौन सी म्यूनिसिपैलिटी को दी है सिटी की। तो झांसी उत्तर प्रदेश की जो है 9वीं रैंक दिया गया है, मिलियन लेस कैटेगरी में दिया गया है, और 47.04 पॉइंट्स दिए गए हैं जो वेरियस पैरामीटर्स मैंने आपको बताया उसके अंदर। यूपी को नंबर 1 कहा गया इन PM स्वनिधि स्कीम। तो स्वनिधि स्कीम क्या है कि जो कोविड की वजह से जो स्ट्रीट वेंडर्स जो स्ट्रीट में गली गली आके बेचते हैं कुछ चीज़ें, वो लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुए थे, तो उनको लोन्स दिए जाने थे इस PM स्वनिधि स्कीम के अंदर। 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाना था इसमें सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट के अंदर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है इसके अंदर स्कीम के अंदर, एप्लीकेशंस कैटेगरी में भी, सैंक्शंस कैटेगरी में भी, और डिसबर्समेंट कैटेगरी में, कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन भी इस स्कीम के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आए, सबसे ज़्यादा लोन भी इसके अंदर सैंक्शन हुए उत्तर प्रदेश ने किए, और जिन पैसे जो दिए गए डिसबर्समेंट की गई जो स्ट्रीट वेंडर्स को, वो भी उत्तर प्रदेश तीनों कैटेगरी में फर्स्ट रहा है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये स्कीम थी कोविड-19 के द्वारा जो प्रभावित हुए थे, और 10,000 रुपये तक का इसमें सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे लोन दिए जाते हैं। तो रैंकिंग में दोस्तों यही मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। हालांकि अब नीति आयोग के भी कुछ हैं इंपॉर्टेंट, वो आप देख सकते हैं कि उसमें यूपी में क्या स्थान रहा,
वो मैं आपको इसमें नहीं डाल पाया हूँ, तो वो आप जरूर देख लेना एक बार ही। अब आ जाते हैं हम यूपी की स्कीम्स के अंदर। जो यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो पहला जो हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी सीरीज के अंदर जनवरी वाली में, वो देख लेते हैं। तो न्यूज़ क्या थी कि पीएम रिलीजेस फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 6 लाख बेनिफिशरीज इन यूपी अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो 6 लाख लोगों को ये इसके अंदर पीएम ने फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो दी गई थी। इसमें हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 जो पीएम की जो विजन है कि हर बंदे के पास घर होना चाहिए 2022 के तरफ, उसके अंदर ये पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण वाली। इसके अंदर 6 लाख बेनिफिशरीज को उत्तर प्रदेश के अंदर पीएम ने फाइनेंशियल असिस्टेंस रिलीज की थी 2691 करोड़ की। तो ये एक न्यूज़ आइटम थी यूपी से रिलेटेड। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, अगली स्कीम देख लेते हैं रादर, किसान कल्याण मिशन। तो यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है किसान कल्याण मिशन। ये नया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस लिए है किसान कल्याण मिशन। टू डबल द फार्मर्स इनकम। तो ये पीएम मोदी ने कहा है कि 2022 तक हम किसानों की इनकम डबल कर देंगे। तो उसी विजन के अंदर ये यूपी गवर्नमेंट ने किसान कल्याण मिशन को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये किस लिए है, टू डबल द फार्मर इनकम, और कहाँ से इसको योगी जी ने स्टार्ट किया था। तो ये किया गया था दादूपुर विलेज सरोजनी नगर से इसको लॉन्च किया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये वेल बींग जो फार्मर्स हैं उसके लिए इसके अंदर वेरियस मिशंस लाए जाएंगे किसान कल्याण मिशन के अंदर। ये बहुत रिसेंट न्यूज़ है, अगस्त 2021 की न्यूज़ है। पीएम टू लॉन्च उज्ज्वला 2 स्कीम फ्रॉम यूपी। तो उज्ज्वला स्कीम क्या है कि फ्री गैस कनेक्शंस दिए जाते हैं, आपको पता ही है इस स्कीम के अंदर। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड फेज है जो, उसको लॉन्च किए करेंगे पीएम फ्रॉम महोबा इन यूपी। तो बुंदेलखंड के यूपी में जो है महोबा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से इसको पीएम ने वर्चुअली लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से लॉन्च किया गया है, मतलब कौन सी सिटी, कौन से डिस्ट्रिक्ट से रादर इसको लॉन्च किया गया है। तो यूपी के महोबा से डिस्ट्रिक्ट से इसको लॉन्च किया गया है पीएम द्वारा। और इसका फर्स्ट फेज भी यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, महोबा और बलिया। महोबा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली इसमें यहाँ से लॉन्च किया गया है। अभ्युदय कोचिंग स्कीम, तो चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च करा है पथ प्रदर्शक नाम दिया गया इसको, फ्री कोचिंग फैसिलिटी अक्रॉस स्टेट अंदर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। तो ये एक योजना है, इसके अंदर जो है फ्री कोचिंग फैसिलिटी दी जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं लोग, जैसे आईआईटी जेईई हो गया, नीट हो गया, मेडिकल के हो गए, या फिर जो आपके सिविल सर्विसेज के हो गए, तो उनके लिए फ्री कोचिंग फैसिलिटी दी जाएगी अभ्युदय योजना के अंदर। तो पहला क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि कौन सी स्कीम के अंदर ये फ्री कोचिंग फैसिलिटी दी जा रही है। तो अभ्युदय योजना, और पथ प्रदर्शक इसको नाम दिया गया है, यानी कि जो रास्ता दिखाने वाला है वो ये इसका नाम रखा गया है पथ प्रदर्शक। अब ये क्यों किया गया था कि जो पिछले साल आप जानते हैं जब कोविड का जो बहुत ज़्यादा प्रकोप था, तो कोटा से जो यूपी के लोग थे वो जो पढ़ रहे थे कोटा में आप जानते हैं जेईई वगैरह के कोचिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से जो बच्चे वापस आए वो उनको फैसिलिटी यूपी में ही प्रोवाइड की जाए, इसीलिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है, ठीक है। अभ्युदय और पथ प्रदर्शक। ग्राम उजाला स्कीम के बारे में जान लेते हैं, नहीं है ये भी। तो पीएम ने वाराणसी से लॉन्च की है ग्राम उजाला स्कीम। तो पहला क्वेश्चन, कहाँ से लॉन्च की है ग्राम उजाला स्कीम? वाराणसी से, जो कि पीएम की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें होगा क्या, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, होगा क्या कि इसमें चीपेस्ट एलईडी बल्ब दिया जाएगा। दुनिया में कहीं भी इतना सस्ता बल्ब नहीं दिया जाता एलईडी का। 10 रुपये के अंदर मात्र आप इसमें बल्ब ले सकते हैं। लिमिट है इसके अंदर कि आप 4 या 5 बल्ब भी ले सकता है एक जना। तो ये इसके अंदर 10 रुपये में दिया जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 70 रुपये पड़ती है बल्ब की, और 10 रुपये में दिया जाएगा। और जो 60 रुपये हैं वो सब्सिडाइज किए जाएंगे अंडर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है यूनाइटेड नेशन का। उससे इसको कार्बन क्रेडिट जिससे कि आप जानते हैं, उससे इसको बाकी 60 रुपये वहाँ से इसके अंदर सब्सिडाइज किए जाएंगे। अब इसके अंदर फर्स्ट फेज के अंदर 15 मिलियन बल्ब दिए जाएंगे, यानी कि 1.5 करोड़ बल्ब दिए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में कहाँ दिए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर फर्स्ट फेज के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे दिए जाएंगे, ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ग्राम उजाला स्कीम ये थी, सेंटर की स्कीम है, ये याद रखना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, अब ये 2 स्टेट्स ने शुरू करी है, हरियाणा और यूपी ने। तो उत्तर प्रदेश ने जो करी है वो क्या है, फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है। किन लोगों को दी जा रही है, जो चिल्ड्रन जो ऑर्फन बन गए हैं ड्यू टू कोविड। तो पहले क्या होता था कि 4,000 रुपये दिए जाते थे हर महीने जो बच्चे अनाथ हो गए हैं कोविड की वजह से। तो अब इसको एक्सपैंड करके कहा गया है कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको 2,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, बाल सेवा योजना है क्या,
ऑर्फन्स चिल्ड्रन के लिए 2,500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं, अन्य कैटेगरी वाले बच्चों को और जो कोविड से जिनके ऑर्फन हुए हैं उनको 4,000 रुपये पर मंथ देती है यूपी सरकार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिसेंट की है क्योंकि इसलिए इसका मोटिव क्या है, मोटिव पूछेंगे टू एलिमिनेट इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट एंड फाइनेंशियल हेल्प सो दैट पीपल कैन हेल्प सेल्फ रिलायंट। तो जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें, उसके लिए ये योजना को स्टार्ट किया गया। उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी, 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। जो लोग वापस आए हैं यूपी के अंदर कोविड की वजह से, जो बाहर शहरों में काम करते हैं वो वापस आए हैं, तो उनकी स्किल को अपग्रेड करने के लिए 6 दिन की एक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो अपना काम शुरू कर सकें। और उनको लोन भी दिया जाएगा 10,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक को, जिससे कि वो अपना खुद का एक एंटरप्राइज या एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकें छोटी सी, जिसमें वो सेल्फ रिलायंट बन पाए। ठीक है, तो यह विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और 10,000 से 10 लाख रुपए तक का एक स्मॉल इंडस्ट्री स्टार्ट करने का लोन भी दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी रिसेंट की है क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर ही है। तो मेजर ध्यानचंद जो हैं वो आपको पता ही है, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, ये यूपी से ही बिलोंग करते हैं, तो इन्हीं के नाम पे ये योजना स्टार्ट की गई। इसमें होगा क्या कि जो 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं यूपी के, उनके घरों तक रोड बनाई जाएगी। ये आपको याद रखना है कि क्या होगा, रोड बनाई जाएगी। 19 प्लेयर जो हैं, अभी फर्स्ट फेज के अंदर 19 ही सिलेक्ट करे हैं, बाद में और भी ऐड किए जाएंगे। तो क्रिकेटर्स जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ, ये उन 19 खिलाड़ियों में से है जिनके घर तक ये रोड बनाई जाएगी, जो जिससे कि डेवलपमेंट होगी उनके विलेजेस की भी। ठीक है, तो इसके अंदर बाद में और भी ऐड किए जाएंगे। तो ये है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। नवीन रोजगार छतरी योजना, ये थोड़ी पुरानी है, मैंने फिर भी डाल दिया, पिछले साल की क्योंकि है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इट विल बेनिफिट द बैकवर्ड क्लास पीपल। तो पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किससे रिलेटेड है, ये किन लोगों को हेल्प करती है, तो बैकवर्ड क्लास पीपल। ठीक है, तो ओबीसीज के लिए है ये योजना। इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी उन लोगों को जो कि अपनी नौकरियां खो चुके हैं या सोर्सेज ऑफ इनकम जिनके नहीं रहे ड्यू टू कोविड। और इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसमें इंकरेज की जाएगी और मॉनिटरी असिस्टेंस भी दी जाएगी। अगली न्यूज देखते हैं, विरासत कैंपेन। तो सीएम योगी जो है उन्होंने लॉन्च की है विरासत स्कीम या विरासत कैंपेन टू एंड लैंड डिस्प्यूट एंड कर्ब प्रॉपर्टी ऑन लॉस टू। तो क्या है कि 2 महीने का एक कैंपेन चलाया जाएगा। इसमें क्या है कि ये कहते हैं कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ज़्यादा केस जो हैं वो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, कि किसी भाई ने एक दूसरे पे डाल दिया या किसी ने लैंड ग्रैबिंग कर ली, तो उससे रिलेटेड केस हैं। तो उसको कम करने के लिए केसेस को एक ये स्कीम चलाई जा रही है, कि कैंपेन चलाया जा रहा है विरासत कैंपेन। ठीक है, और ये लैंड डिस्प्यूट्स को ख़त्म भी करेगा और जो लेखपाल जो हैं, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे, उनकी करप्शन को भी रोकेगा, क्योंकि ये केसेस ही कम हो जाएंगे, केसेस ख़त्म हो जाएंगे, तो उनकी रेवेन्यू ऑफिशियल्स पे भी ये चेक रखेगा ये कैंपेन। लास्ट न्यूज़ आइटम देखेंगे आज की, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो ये सेंटर का एक प्रोजेक्ट है, निर्भया फंड से 8 सिटीज सिलेक्ट की गई हैं और निर्भया फंड से इनको फंड किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। किस लिए, सेफ सिटी। सेफ सिटी मतलब कि जो वुमेन के लिए रिलेटेड क्राइम्स हैं उनको कम करना है। तो वुमेन से रिलेटेड क्राइम्स के जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, वहाँ कैमरे लगाए जाएंगे, वहाँ पर टेक्नोलॉजी से अलग अलग चीज़ें लगाई जाएंगी। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, पुलिस वाले रखे जाएंगे। तो वुमेन्स रिलेटेड क्राइम के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना है इन 8 सिटीज़ के अंदर। तो इसमें पूछा जाएगा कि आपके यूपी की कौन सी सिटीज़ है, तो यूपी की इसमें एक ही सिटी है, लखनऊ। तो 8 सिटीज़ कौन कौन सी है, मेजॉरिटी जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, और एक ये लखनऊ हमने इसमें ऐड की है यूपी की, और अहमदाबाद। तो यूपी जो है, यूपी से इसमें लखनऊ सिटी को ऐड किया गया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, और इसमें 8 सिटीज़ हैं और निर्भया फंड से इसको फंड किया जाएगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्ज़ाम रिपब्लिक। तो दोस्तों, आज मैं यूपीपीएससी के स्पेशल एडिशन के में लाया हूँ पार्ट 3, जिसमें कि हम जानेंगे यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पिछले 1 साल के। और आज हम फोकस करने वाले हैं एनवायरनमेंट और एप्स एंड पोर्टल्स ऑफ द यूपी गवर्नमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले जो पिछले 2 पार्ट्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनको आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, फिर अपना मन बनाइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो।
तो सबसे पहले दोस्तों रामसर साइट्स इन यूपी के बारे में जानेंगे। जनरली क्वेश्चन इस पर बनता है, तो न्यूज़ भी थी इस पे एचटी में कि उत्तर प्रदेश टू प्रमोट वेटलैंड्स एज टूरिज्म एंड वाटर स्पोर्ट्स हब्स। तो ये रीसेंट न्यूज़ थी। तो इसके अंदर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि रामसर साइट से रिलेटेड है। तो रामसर साइट दोस्तों जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, फरवरी 2 को हम वेटलैंड्स डे बनाते हैं, इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे। रामसर एक ईरान में एक जगह है जहाँ पे ये वेटलैंड कन्वेंशन हुई थी। तो इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसका लिंक करंट अफेयर्स की सीरीज में आप जाके देख सकते हैं, एनवायरनमेंट वाली वीडियोस में, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपको जो जानना है यूपी से रिलेटेड वही मैं फोकस करूंगा। तो यूपी में सबसे ज़्यादा आपको पहले पता होना चाहिए, इंडिया में किसी भी स्टेट के अंदर यूपी सबसे नंबर 1 पे है, जिसमें कि 8 रामसर साइट्स हैं जो कि मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड जो है रामसर साइट का उसके अंदर दर्ज है। तो टोटल इंडिया में अब 46 हो गई। ये एक्चुअली न्यूज़ आइटम थोड़ी पुरानी थी। अप्रैल और मई में 4 और जुड़ गई हैं। 2 गुजरात में जुड़ी हैं जो कि हैं थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वांदवाना वेटलैंड, ये गुजरात की जुड़ी है 5 अप्रैल को। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों हरियाणा में है, ये मई में जुड़ी है। तो अब टोटल 46 हो गई इंडिया में वेटलैंड साइट्स। ये पूछा जाएगा तो 46 बता दीजिएगा। सबसे ज़्यादा यूपी में है, 8 हैं। कौन कौन सी हैं बताऊंगा आपको। सेकंड पंजाब है विद 6 साइट्स, जो कि 6 हैं पंजाब के अंदर। तो यूपी में कौन कौन सी हैं यही पूछा जाता है। मैथ्स का कॉलम में दे देंगे आपको, ये वेटलैंड है कौन सी जगह पे पाई जाती है। तो आपको ये याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों पहली है अपर गंगा रिवर। अपर गंगा रिवर मतलब जो ब्रिज घाट टू नरोरा स्ट्रेच है उत्तर प्रदेश का, उसको रामसर साइट डिक्लेयर करा था 2005 में। ये यूपी की फर्स्ट रामसर साइट थी। नरोरा वही है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है यूपी के अंदर, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट। सेकंड है इसके अंदर सरसाई नवार झील जो कि इटावा में है। समान बर्ड लाइफ सेंचुरी मैनपुरी में। सैंडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में। समाजपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी गोंडा में। नवाबगंज उन्नाव में। और सुर सरोवर जो लेटेस्ट साइट है यूपी की वेटलैंड जो कि 2020 में ऐड की गई थी, ये है आगरा के अंदर। तो ये 8 साइट आपको याद होनी चाहिए विद द प्लेस की कहाँ पे ये पाई जाती है यूपी में, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट साइट थी जो अपर गंगा रिवर का स्ट्रेच है, और जो लेटेस्ट है वो सुर सरोवर आगरा में, जो कि वेटलैंड के मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला देख लेते हैं टाइगर रिजर्व्स इन यूपी। तो एक न्यूज आई थी, द प्रपोजल टू डिक्लेयर शिवालिक फॉरेस्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एज टाइगर रिजर्व इज गेनिंग सपोर्ट अमंग ऑफिशियल। तो ये 4th टाइगर रिजर्व एक यूपी में ऐड हो जाएगा। अभी सिर्फ 3 है। तो कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। अमानगढ़ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था उसका एक पार्ट है, ये आपको पता ही होगा। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है, ये भी 2 टाइगर रिजर्व हैं। और तो टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं एट प्रेजेंट, अमानगढ़ बिजनौर दुधवा और पीलीभीत। और इसके अंदर शिवालिक फॉरेस्ट शायद ऐड हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है। ये राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, उसका जो पार्ट यूपी में पड़ता है वो है ये शिवालिक फॉरेस्ट, ठीक है। वर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो एक रैंकिंग की कराई थी 146 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की इंडिया में जो है ये कराई गई थी। इसकी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवेल्यूएशन कराया गया था, ठीक है। तो उसमें टॉप में कौन कौन सी रही, वेस्ट बंगाल की जालदापारा नेशनल पार्क एंड रानी रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिमाचल प्रदेश की सियांच और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 4 जो हैं, और हिमालयन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये टॉप 5 में आई थी, ठीक है। तो हिमाचल की 3 थी और 2 वेस्ट बंगाल की थी। तो इसमें वर्स्ट कौन सी रही, वर्स्ट की लिस्ट में 2 यूपी की आ गई हैं। तो ये आपको याद रखना है, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जो है, ये जो है वर्स्ट की कैटेगरी में आई हैं इस मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस सर्वे के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इस न्यूज आइटम से। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। फरवरी 2021 में बनाया गया था, और ये पूछा जाएगा कि कहाँ पे बनाया गया था। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल ये बनाया गया था रामघटताल लेक गोरखपुर के अंदर। तो रामघटताल लेक गोरखपुर में है, ये आपको याद होना चाहिए। और इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल भी यहीं गोरखपुर में बनाया गया था। यूपी की फर्स्ट काउ सेंचुरी कहाँ बनाई जा रही है, तो यूपी की फर्स्ट काउ सेंचुरी का फाउंडेशन स्टोन ले किया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और ये बनाई जाएगी मिर्जापुर के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट यूपी की काउ सेंचुरी बनाई जाएगी मिर्जापुर के अंदर। इसका नाम क्या है, गौ अभयारण्य, ठीक है। और इसके लिए 27 बीघा जमीन दी गई है हलिया ब्लॉक इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिर्जापुर। ये आपको याद रखना है, मिर्जापुर याद रखिएगा, ठीक है।
और इट विल बी द फर्स्ट सेंचुरी इन विच काउज विल बी लेफ्ट फ्री टू ग्रेस, फ्री छोड़ दिया जाएगा गाँव को ग्रेस करने के लिए। ठीक, एनवायरनमेंट की अगली न्यूज देखते हैं। यूपी फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो जो रेड हेड किंग वल्चर होती है, प्रजाति होती है वल्चर की, इसके लिए गोरखपुर में फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश का। तो ये याद रखना है आपको। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? भारी बैसी विलेज इन फरेंदा रेंज ऑफ गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन। तो गोरखपुर में बनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। विलेज है भारी बैसी। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट के जो टॉपिक थे वो थे। अब देख लेते हैं एप्स एंड पोर्टल्स ऑफ द गवर्नमेंट जो कि पूछी जाएंगी आपसे एग्जाम में। तो सबसे पहले है उद्यम सारथी पोर्टल। तो ऑन द 71st फाउंडेशन डे ऑफ उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है उद्यम सारथी ऐप टू हेल्प यूथ एक्सप्लोर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने आप रोजगार अपॉर्चुनिटी को बताने के लिए, यूथ को हेल्प करने के लिए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्मॉल यूनिट स्टार्ट करने के लिए उद्यम सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, उद्यम सारथी ऐप को, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी? विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, और कहाँ कहाँ किस इंडस्ट्री में जॉब्स अवेलेबल हैं वो भी बताएगी। और इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है यूपी की बहुत फेमस, आप में से सबको ही पता ही होगी वो, तो उसके अंदर इसको बनाया गया। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? यूथ को जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो बताई जाएंगी। लोन की फैसिलिटी बताया जाएगा कि कैसे मिल सकता है आपको लोन अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, मार्केट अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, बिजनेस मॉडल्स होंगे कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं आपके स्किल के हिसाब से। तो ये सब उद्यम सारथी पोर्टल के अंदर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगली देख लेते हैं प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो ये पिछले साल की है, तो मैंने पर डाल दी क्योंकि ऐप्स पूछी जाती है जनरली। तो ये एक इनिशिएटिव था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, कि जो उत्तर प्रदेश के लोग जो सिटीज़ से वापस आ रहे हैं कोविड के अंदर, जो आपने देखा ही होगा मोस्टली दिल्ली से जो वापस गए हैं, बॉम्बे से गए हैं, उनको काम दिया जा सके, उनको अपॉर्चुनिटी दी जा सके, और उनको ये बताया जा सके थे कि उत्तर प्रदेश की कौन सी स्कीम्स हैं जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये ऐप बनाई गई थी प्रवासी राहत मित्र ऐप, और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर बनाई गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके साथ मिलकर बनाई गई थी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बनाई गई थी ऐप? तो यह है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के साथ। ठीक है, और ये उनको नॉलेज तो देगी ही देगी कि क्या आप स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं, पर उनकी हेल्थ भी मॉनिटर कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू जो लोग हैं इसके अंदर रजिस्टर करें। धरा पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। तो मुजफ्फरनगर में है एक DM है उनका नाम है सेल्वा कुमारी जयराजन। उन्होंने एक ऐप बनाई है, एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर बनाया है धरा। तो एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर है धरा है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ है? मुजफ्फरनगर। इसमें होगा क्या कि जो लैंड है ना, उनको जियो टैग करा जाएगा इस ऐप के थ्रू। जियो टैग मतलब उसको मैप के अंदर बताया जाएगा कि ये लैंड किसको बिलोंग करती है। तो जो लैंड माफिया है उसको कर्व किया जाएगा, क्योंकि वो बेच नहीं पाएंगे किसी और को। इस ऐप से आप चेक कर सकते हैं कि लैंड किसको बिलोंग करती है, और जो लैंड इस सॉफ्टवेयर की वजह से छुड़ाई जाएगी माफिया से, वो उस पर इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस लगाएंगे ये सरकार के। तो ये है धरा पोर्टल, आपको याद रखना है मुजफ्फरनगर से DM ने बनाई है ये, और इससे क्या होगा? लैंड माफिया को कर्व किया जाए। आयुष कवच ऐप। तो ये जो न्यूज आई थी कि चिल्ड्रन टू बी कनेक्टेड टू बी आयुष कवच ऐप इन उत्तर प्रदेश, इनिशिएटिव ऑफ आयुष डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आयुष कवच ऐप ये बेसिकली एक सेंटर की एक ऐप है। इसमें क्या होता है कि जो आयुर्वेदा से कैसे आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं जिससे कि आप कोविड से फाइट कर सकें, उसके तरीके बताए गए हैं। तो ये न्यूज़ आई थी कि चिल्ड्रन को इसके अंदर जोड़ा जाएगा यूपी के, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके कि घर के होम रेमेडीज से कि आप कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं जिससे आप कोविड को फाइट कर सकें। तो आयुष कवच ऐप बेसिकली आयुष डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री बन गई है अब तो रादर, तो उनका ये ऐप है जिससे कि आप आयुर्वेदा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। अगली देख लेते हैं मेरा कोविड केंद्र ऐप। तो यूपी के जो CM है उन्होंने लॉन्च की है मेरा कोविड केंद्र ऐप। इससे क्या होगा ऐप से कि मेरा कोविड केंद्र, नाम से पता चल रहा है कि आप कोविड केंद्र वो ढूंढ पाएंगे सेंटर जहां पे आप कोविड का टेस्ट करा सकते हैं। देखिए ये वैक्सीन नहीं है कि आप वैक्सीन कहाँ लगा सकते हैं, ये ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा कि वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन मेरा कोविड केंद्र ऐप जो है वो सिर्फ टेस्ट कराने के लिए है कोविड का, कि कौन से सेंटर में आपका कोविड का टेस्ट हो सकता है नियरेस्ट।
और इसमें 5 किलोमीटर जहाँ पे आप रह रहे हैं उससे 5 किलोमीटर के एरिया में आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ आप टेस्ट करा सकते हैं कोविड का। तो यह है मेरा कोविड केंद्र ऐप, जिसमें कि टेस्ट सेंटर्स बताए गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स नहीं, ये आपको याद रखना है। और आखिरी पोर्टल जो इंपॉर्टेंट है वो है माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल। तो ये क्या है, एक गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव शुरू किया है, up.mygov.in है ये। इसमें जाके क्या जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के वो फीडबैक दे सकते हैं सरकार को, और उनको गवर्नमेंट जो है उनको अपनी स्कीम्स के बारे में बताती है। तो ये टू वे प्रोसेस है, टू वे कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर सरकार अपनी स्कीम पब्लिक को बता रही है और पब्लिक से फीडबैक ले रही है, जिससे कि वो स्कीम्स को इम्प्रूव कर पाए। तो ये बेसिकली एक एंगेजमेंट को कॉमन सिटीजन से बढ़ाने के लिए ऐप बनाई गई है, पोर्टल बनाया गया है, माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल, जिसका कि एड्रेस है up.mygov.in। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने पार्ट 4 ऑफ द स्पेशल एडिशन ऑफ द WWW सीरीज, जिसमें कि हम यूपी पे स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हैं। और आज हम जानेंगे मिसलिनियस न्यूज आइटम। बाकी के 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, उस पर जाके आप पूरे के पूरे तीनों के तीनों पार्ट देख सकते हैं। तो आज हम ये 4 पार्ट की सीरीज को खत्म करने वाले हैं, और मैं आशा करता हूँ ये आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम जो 24 अक्टूबर को होना है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो पहली न्यूज़ आइटम देख लेते हैं, रामायणा क्रूज सर्विस। ये मैं आपको जो जनवरी टू मार्च करंट अफेयर सीरीज में है बिल्कुल वहीं से मैंने दोबारा उठा लिया है, आपको रिवाइज भी हो जाएगा, यूपी से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रामायण से रिलेटेड क्रूज सर्विस शुरू की जाएगी। कहाँ पे शुरू की जाएगी? सरयू रिवर में, जो कि अयोध्या के अंदर है। तो यहाँ पे लॉन्च होने वाली है। इट इज़ द फर्स्ट एवर लग्जरी सर्विस क्रूज सर्विस ऑन होली सरयू रिवर, जिसको कि घाघर या नेशनल वाटरवे 40 पीक कहते हैं। ठीक है, और इसके जो इंटीरियर्स होंगे क्रूज के वो रामचरितमानस जो कि रामायण है उसके ऊपर बेस्ड होंगे, उससे रिलेटेड फोटोज होंगी, बोर्डिंग पॉइंट्स पे होंगी। 1 से 1.5 घंटे का ये टूर होगा, और टूर के बाद आपको सरयू की आरती में पार्टिसिपेट करने का भी मौका दिया जाएगा। तो ये रामायणा क्रूज सर्विस शुरू की जा रही है अयोध्या के अंदर टू बूस्ट द टूरिज्म, और ये सरयू रिवर पे कराई जाएगी। ये भी न्यूज़ आइटम मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। इन यूपी ब्रिटिश गन मेकर अनवील्स मेड इन इंडिया रिवॉल्वर। तो ये मेड इन इंडिया रिवॉल्वर है, और ये 1.5 लाख पर वेबले स्कॉट MK4, ये इसका नाम है, वेबले स्कॉट MK4, ये आपको याद रखना है नाम। और ये यूपी में बनेगी। यूपी में कहाँ बनेगी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बनेगी सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड इन उत्तर प्रदेश, हरदोई। तो हरदोई में बनाई जाएगी ये गन, और ये बनाएगा कौन? वेबले एंड स्कॉट, ये कंपनी है यूके की, ये बनाएगी, और इसकी कॉस्ट होगी 1.5 लाख रुपए। तो ये मेड इन इंडिया रिवॉल्वर बनने वाली है यूपी के हरदोई में। यूपी टॉलेस्ट फ्लैग के बारे में जान लेते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने अनफर्ल किया था 246 फीट ट्राई कलर इन गोरखपुर। तो गोरखपुर में ये बनाया गया है, लगाया गया झंडा, जो कि यूपी का सबसे टॉलेस्ट झंडा है, जो कि जिसकी हाइट है 246 फीट। ठीक है, तो ये वहाँ 15 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी आप इसको देख पाएंगे, इतना ऊंचा है ये। और इससे पहले जो हाईएस्ट था यूपी का वो था जो झंडा लगा है गाजियाबाद के अंदर, जो कि 211 फीट है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि यूपी का टॉलेस्ट फ्लैग कहाँ पे लगाया गया है रिसेंटली क्वेश्चन में, तो आंसर होगा गोरखपुर। फर्स्ट लेदर पार्क ऑफ इंडिया। तो यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि फर्स्ट लेदर पार्क बनाया जाएगा। अब लेदर से रिलेटेड तो आपको पता ही होगा कि कौन सी सिटी लेदर से रिलेटेड है, तो इट इज कानपुर। तो कानपुर में लगाया जाएगा मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट, जो कि स्प्रेड होगा 235 एकड़ के एरिया में। और कानपुर को आपको पता ही होगा मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, अलॉन्ग विद अहमदाबाद। ठीक है, और ये कानपुर को री एस्टैब्लिश करेगा एज टेक्सटाइल एंड लेदर सिटी। महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल। तो ये PIB की न्यूज़ है। PM लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल एंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ चितौरा लेक एट बारेच इन यूपी। तो बारेच में लिए बनाया जा रहा है महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इन राजा के बारे में जान लेते हैं। जो पिक्चर में आप देख रहे हैं स्टैम्प थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले रिलीज की थी महाराजा सुहेलदेव पे। तो महाराजा सुहेलदेव थे कौन? बारेच के थे। और ये जो सोमनाथ टेम्पल को महमूद ऑफ गजनी ने लूटा था, उससे ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे, और इन्होंने एक गुरिल्ला वॉरफेयर छेड़ दिया था महमूद ऑफ गजनी के आर्मी के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है कि ये बनाया जाएगा। इसमें यही पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो बारेच यूपी में बनाया जा रहा है।
स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, तो क्या है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस की लिस्ट कौन जारी करता है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, जो नई मिनिस्ट्री बनी है वो इसे करती है। और इसमें 12 साइट जो है वो फेज 4 के अंदर लाई गई हैं, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स हैं, जिनको कि साफ करने का ये कराएगी मिनिस्ट्री, ठीक है। और इनको ट्रांसफॉर्मिंग द आइकॉनिक हेरिटेज एंड स्पिरिचुअल एंड कल्चर प्लेसेस इन द कंट्री। तो स्वच्छ टूरिस्ट प्लेसेस बनाने की ये जो मुहिम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, इसमें 12 साइट्स को सिलेक्ट किया गया है। और इसके अंदर जो है वो 2 साइट्स आप जैसे देख सकते हैं यूपी की हैं। अब कौन कौन सी हैं ये इंपॉर्टेंट है। बांके बिहारी टेम्पल, ये आपको पता ही है वृंदावन में है, और आगरा फोर्ट जो कि आगरा के अंदर है। तो ये 2 साइट्स हैं इस लिस्ट के अंदर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी 2 साइट्स को सिलेक्ट किया गया है। तो बांके बिहारी टेम्पल और आगरा, बाकी 12 इसमें दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। ऑपरेशन दुराचारी के बारे में जान लेते हैं। न्यूज क्या आई थी इंडिया टुडे में, यूपी गवर्नमेंट टू पुट अप पोस्टर्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर एट रोड क्रॉसिंग। जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम है उनको कम करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो ऑफेंडर्स हैं, जो पकड़े जाते हैं, उनकी फोटोज जो हैं वो रोड क्रॉसिंग्स पे लगाई जाएंगी, जिससे कि एम्बेरसमेंट हो लोगों को और वो क्राइम करने से डरे आगे। तो ये है ऑपरेशन दुराचारी के नाम से इसको शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन दुराचारी जो है वो सेक्सुअल ऑफेंडर्स जो हैं वुमेन के अगेंस्ट क्राइम को कम करने के लिए शुरू किया गया। हैप्पीनेस करिकुलम जान लेते हैं। तो दिल्ली में आपको पता है सबसे पहले हैप्पीनेस करिकुलम शुरू हुआ था, जो केजरीवाल जी ने शुरू किया था क्लास 8 के बच्चों के लिए, जो कि दलाई लामा जी ने खुद इनॉग्रेट किया था, उसको लॉन्च किया था। तो अब यूपी गवर्नमेंट भी उसी लाइन पे शुरू करने वाली है और इसका नाम रखा गया है रियलाइजेशन करिकुलम। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैप्पीनेस करिकुलम का नाम क्या रखा गया है, तो आंसर है रियलाइजेशन करिकुलम। और ये 10 स्कूल सिलेक्ट किए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 15 डिस्ट्रिक्ट इसमें अभी सिलेक्ट किए गए हैं, तो टोटल 150 स्कूल्स हो गए। और इसमें क्लास 1 to 5 में ये रियलाइजेशन करिकुलम, जो कि हैप्पीनेस करिकुलम है, वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि बच्चों को मेडिटेशन करना सिखाया जाता है, योगा करना सिखाया जाता है, जिससे उनके माइंड को रिलैक्स मिले और वो हैप्पी रहें ड्यूरिंग द स्टडीज, और जो प्रेशर है स्टडी का वो ना वो ले, ठीक है। तो इसमें इंस्पिरेशनल स्टोरीज बताई जाती हैं, मेडिटेशन का, ये सब मैं आपको बता दिया। अब नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी है। तो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो सुशील चंद्रा जी हैं और उनके साथ राजीव कुमार जी हैं। तो अब एक और नए जो इलेक्शन कमिश्नर जुड़े हैं वो है अनूप चंद्र पांडे। अब ये यूपी से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, अनूप चंद्र पांडे, और ये 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं, जिनका स्टेट कैडर है उत्तर प्रदेश। ये आपको नाम याद जरूर रखना है। थैला बैंक जान लेते हैं। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है थैला बैंक। तो इसमें क्या होगा कि जो कपड़े के थैले बनाए जाएंगे, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो वुमेन जो हैं वो थैले बनाएंगी कपड़े के, और मार्केट्स में इनको बेचा जाएगा 5 रुपये से 20 रुपये पर बैग के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, प्लास्टिक पोल्यूशन भी कम होगा और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी इनकम भी होगी और वुमेन जो है उनकी एम्पावरमेंट होगी इस थैला बैंक से। थैला बैंक से रिलेटेड एक और चीज़ पे जाता हूँ, ये फर्स्ट थैला बैंक नहीं है यूपी का, क्योंकि नोएडा ने 2018 में थैला बैंक ऐसा ही एक शुरू किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट नहीं है ये मैं आपको न्यूज़ बता चुका हूँ। यूपी दांदुपुर स्टेशन रीनेम्ड, ये भी मैंने आपको करंट अफेयर सीरीज में ऑलरेडी कवर्ड है, जनवरी टू मार्च वाली सीरीज में, फिर भी रिपीट कर लेते हैं। दांदुपुर स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम रखा गया है माँ बारही देवी धाम। तो यहाँ एक टेम्पल है माँ बारही देवी का, तो उसी से रिलेटेड इसका नाम चेंज करके ये रख दिया गया है रेलवे स्टेशन का। और ये लखनऊ टू वाराणसी के रेल सेक्शन में एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। 6 किलोमीटर है ये आप बारह देवी टेम्पल से, जो कि परसरामपुर विलेज में पड़ता है। तो एक और स्टेशन के बारे में जान लेते हैं जिसका कि नाम चेंज किया गया यूपी में, नौगढ़ रेलवे स्टेशन रीनेम। तो एक स्टेशन है नौगढ़ जो कि लुम्बिनी के पास पड़ता है, जो कि लुम्बिनी बर्थ प्लेस है बुद्धा जी का नेपाल के अंदर, तो उसके बहुत पास पड़ता है ये स्टेशन। तो इसीलिए इसका नाम अब चेंज करके नौगढ़ स्टेशन का रख दिया गया है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये रिसेंट बहुत चेंज किया गया। IRCTC थर्ड प्राइवेट ट्रेन, ये थोड़े पुरानी न्यूज़ है पर फिर भी हमने इंक्लूड कर ली क्योंकि ट्रेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो काशी महाकाल एक्सप्रेस जो है ये IRCTC की तीसरी ट्रेन है। पहली 2 ट्रेन आप जानते हैं, दिल्ली टू लखनऊ और फिर उसके बाद अहमदाबाद टू मुंबई तेजस एक्सप्रेस थी, जो कि थी IRCTC की प्राइवेट ट्रेन है। IRCTC प्राइवेट है, कंपनी है। तो इसी की जो थर्ड है वो काशी महाकाल एक्सप्रेस है और ये ज्वाइन कर रही है 3 ज्योतिर्लिंग्स को। अब कौन कौन से ज्योतिर्लिंग्स ज्वाइन करती है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ओमकारेश्वर नियर इंदौर इन MP,
महाकालेश्वर इन उज्जैन एमपी अगेन, एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ये 3 आपको नाम याद रखने हैं। लखनऊ मेट्रो से रिलेटेड न्यूज आई थी। लखनऊ मेट्रो बिकम्स द फर्स्ट टू सैनिटाइज कोचिंग यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेस। ये इंडिया टुडे की न्यूज है और ये सिर्फ 7 मिनट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेस से पूरे कोच को सैनिटाइज कर देते हैं, कोविड से बचा लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि फर्स्ट मेट्रो कौन सी बनी है, तो ये लखनऊ मेट्रो है और ये सेम वही अपरेटस है जो कि यूज़ किया जाता है हॉल्स और मेडिकल इक्विपमेंट को सैनिटाइज करने के लिए। तो यूवी रेस का इस्तेमाल करने वाली लखनऊ मेट्रो बन गई है फर्स्ट मेट्रो। शुद्ध डिवाइस, ये भी थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, इंक्लूड कर लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आईआईटी कानपुर ने बनाया है ये शुद्ध डिवाइस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। तो ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। और इसका काम क्या है? ये किसी भी कमरे को कोविड फ्री बना देता है और इसके अंदर 6 यूवी लाइट्स लगी हैं 15 वाट ईच की, जिसको कि आप दूर से ही मॉनिटर कर सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन बने। इसमें आईआईटी कानपुर ने बनाया है, इसकी फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडेड अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्टेंट हेल्पर और उसमें 6 यूवी बल्ब्स लगे हैं 15 वाट ईच के। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये रीसेंट है बहुत ज़्यादा और ये इंपॉर्टेंट भी है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक बनाई गई है अंडर उत्तर प्रदेश स्पेशल फोर्स एक्ट 2020। इसका काम क्या होगा कि ये CISF, जैसे कि आप जानते हैं, सेंटर की एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि क्या काम करती है, जो कि मेट्रो पे है, आपकी एयरपोर्ट्स पे डिप्लॉयड है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो वैसे ही एक उत्तर प्रदेश ने अपनी एक स्पेशल फोर्स बनाई है। इस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि इनको पावर्स दी गई हैं कि अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना। तो इसको अब बना दिया गया है और इसका काम क्या होगा? जो CISF करती है, जैसे मैंने बताया, गार्ड द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि कोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स, बैंक्स, मेट्रो, इंडस्ट्रियल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज वेल एज इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट। तो ये इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ये नई फोर्स बनाई गई। BS चौहान पैनल की रिपोर्ट आ गई थी। तो विकास दुबे जो गैंगस्टर थे उनको मारे गए थे एनकाउंटर में, तो उनकी उसके ऊपर एक पैनल बनाया गया था यूपी सरकार का, BS चौहान पैनल। तो ये पैनल का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। उन्होंने क्लीन चिट दे दी गई है विद नो एविडेंस फाउंड टू द यूपी पुलिस। तो ये है BS चौहान पैनल। ये आपको नाम ही याद रखना है बस, इसके अंदर और कुछ नहीं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है हॉकी का। अब ये कहाँ खुलेगा? ये लखनऊ में ही खुलेगा। तो लखनऊ में खुलेगा, ये पहला आपको इसमें से मिल गया कि कहाँ खोला जाएगा, तो लखनऊ में खोला जाएगा। और आप जैसे कि जानते हैं ध्यानचंद जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूपी से बिलोंग करते हैं और इसके जो सेंटर है ये लखनऊ में कहाँ बन रहा है? मोहम्मद शाहिद सिंथेटिक स्टेडियम जो कि लखनऊ में हॉकी का, उसके अंदर इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाया जाएगा। इसमें होगा क्या? 100 बेड का हॉस्टल होगा फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, मॉडर्न स्पोर्ट्स मेडिसिन की फैसिलिटी होगी, फिजियोथेरेपी सेंटर्स होंगे, टॉप कोचेस यहाँ पे रखेगी स्टेट गवर्नमेंट टू ट्रेन हॉकी प्लेयर्स। तो ये बनाया जा रहा है मोहम्मद शाहिद सिंथेटिक स्टेडियम लखनऊ के अंदर। फेस्टिवल्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रीजन आई थी न्यूज रिसेंटली टू नाउ ड्रैगन फ्रूट फेस्टिवल इन यूपी। ये ट्रिब्यून इंडिया की न्यूज़ थी कि एक ड्रैगन फ्रूट फेस्टिवल भी बनाएगी यूपी की गवर्नमेंट। अब यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंट पास में बहुत सारे फ्रूट्स के स्पेशली फेस्टिवल्स बनाए हैं अलग अलग जगह टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन फार्मर। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसको प्रमोट करने के लिए फार्मर्स के अंदर अलग अलग जगह पे, जिस जगह से जो फ्रूट आता है वहाँ पे फेस्टिवल बनाए जा रहे हैं। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो ड्रैगन फ्रूट तो अभी बनेगा, डिसाइड होगा कि कहाँ पे इसे बनाया जाएगा। जो ऑलरेडी सेलिब्रेट हो चुके हैं वो देख लेते हैं। तो स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी का फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोरखपुर के अंदर। गुआवा फेस्टिवल प्रयागराज के अंदर यानी इलाहाबाद के अंदर, वहाँ का गुआवा फेमस है, अमरूद। बनाना फेस्टिवल इन कुशीनगर। अनोला यानी गूसबेरी फेस्टिवल इन प्रतापगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बनाए गए हैं। एक स्ट्रॉबेरी का फेस्टिवल भी है जो कि झांसी में बनाया गया है। तो ये यूपी गवर्नमेंट के फेस्टिवल आपसे पूछे जा सकते हैं, मैच करने को कहा जाता है सकता है कि कौन सा फेस्टिवल कौन सी सिटी में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। रामनाथ कोविंद जी के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने विजिट करा है यूपी को 2-3 बारी इस साल। तो इनकी जो विजिट थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने क्या क्या विजिट किया। इन्होंने जो रामलला है अयोध्या में, वहाँ पे इन्होंने अपने दर्शन किए हैं। तो ये पहले प्रेसिडेंट बन गए भारत के जिन्होंने कि रामलला के अयोध्या में दर्शन किए हैं। और ये वाराणसी समागम में भी गए थे 2021 में। और ये आपको पता ही होगा, परोंक कानपुर देहात में एक जगह है, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। इन्होंने ये भी विजिट किया था प्लेस। और इन्होंने भीमराव मेमोरियल कल्चरल सेंटर लखनऊ में फाउंडेशन स्टोन भी ले किया है इन जून 2021। तो ये इंपॉर्टेंट विजिट्स के कुछ पॉइंट थे जो कि पूछे जा सकते हैं। अगली न्यूज़, आइकिया इन नोएडा। आइकिया जो है इट इज़ टू ओपन द फर्स्ट इंडिया मॉल इन नोएडा
एंड पेज ₹850 करोड़ फॉर लैंड। तो इंडिया के अंदर ये बना रही है आइकिया, जो स्टोर है वो बना रही है, ये यूपी के अंदर बनाएगी। कहाँ पे? नोएडा के अंदर। नोएडा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। आइकिया जो है ये पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री की कंपनी है, तो ये स्वीडन की एक कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है, और ये फर्नीचर जायंट है। ये जो है ना फोल्डेबल या कैरी पोर्टेबल फर्नीचर बनाते हैं, जो बक्सों में पैक करके आपको डबल बेड मिल जाएगा, आप खुद ही उसे असेंबल कर सकते हैं घर जाके। तो ऐसी ये कंपनी है, स्वीडन की है। और ये नोएडा में जो स्टोर खोलने वाले हैं, ये इंडिया का फर्स्ट नहीं है, थर्ड स्टोर है। आपको ये याद रखना है, पहला स्टोर आइकिया का कहाँ खुला था? 2018 में हैदराबाद में खोला गया था, और दूसरा लास्ट ईयर में खोला गया था नवी मुंबई में। तो ये आइकिया का स्टोर आ रहा है थर्ड, जो कि नोएडा में खोला जाएगा। यूनिकोड फॉर लैंड होल्डिंग्स, तो यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है यूनिकोड फॉर लैंड होल्डिंग। यूनी मतलब यूनिक कोड होगा हर लैंड के टुकड़े का, ठीक है। तो एवरी पीस ऑफ द लैंड इन द स्टेट विल हैव इट्स ओन यूनिक कार्ड, एक तरह से यूनिक आइडेंटिटी मिल जाएगी। आप नंबर डालेंगे, आपको लैंड की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। इससे क्या होगा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ईजी होगा, उनको कलेक्शन करने में आसान होगी रेवेन्यू, ठीक है। और जब कस्टमर्स हैं उनके पास वो कोड होगा, उनको खरीद बेचने में लैंड को आसानी होगी। और ये सारी तरीके की लैंड, यानी एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल और कमर्शियल लैंड, हर लैंड का एक यूनिक कोड बनाया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी लैंड के लिए है, तो ये तीनों के लिए ये है। और इसकी लेंथ कितनी होगी? 16 डिजिट का ये एक कोड होगा, 16 डिजिट का कोड होगा। और इसमें क्या क्या होंगी चीज़ें, आपको मैं राइट साइड में जो आप ये देख रहे हैं फिगर, इसके अंदर मैंने बताने की कोशिश की है। जो पहली 6 डिजिट्स हैं वो उस एरिया की, उस लैंड की पॉपुलेशन के बेसिस पे होंगी। फिर अगली 4 डिजिट्स जो हैं वो उस लैंड का यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। फिर अगली 4 डिजिट्स जो हैं वो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ लैंड कितने हैं उसके बेसिस पे होगा। और लास्ट में कैटेगरी ऑफ लैंड होगी, यानी वो एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि 6 जो है 16 डिजिट का एक यूनिक कोड है। और इससे लैंड डिस्प्यूट्स को बचाया जाएगा लोगों को, और फ्रॉड जो होते हैं लैंड के उससे भी बचेंगे लोग। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया और जर्मनी का एग्रीमेंट हुआ है टू कॉम्बैट प्लास्टिक एंटरिंग मरीन एनवायरनमेंट। तो प्लास्टिक को मरीन एनवायरनमेंट में, जो कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, उसको एंटर करने से रोकने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है इंडिया को। और इसके अंदर 3 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है इंडिया के अंदर, कानपुर, कोची और पोर्ट ब्लेयर, जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगी। और ये जो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर किया गया है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि यूपी कौन सी सिटी है, तो कानपुर। कानपुर क्यों है? क्योंकि कानपुर में गंगा रिवर है, अल्टीमेटली वो मर्ज ही होती है बे ऑफ बंगाल में, तो इसलिए उसको गंगा के अंदर भी प्लास्टिक ना जाए, इसलिए कानपुर को सिलेक्ट किया गया। कोची और पोर्ट ब्लेयर तो पोर्ट सिटीज़ हैं ही। तो कंट्री पूछी जा सकती है आपसे, जर्मनी के साथ इंडिया ने ये टाई अप किया है। जामवन, जामुन की देख लेते क्या न्यूज़ आई थी। तो जामवन पहले होता किस चीज़, क्या चीज़ है? इट इज़ अ टाइप ऑफ जामुन। तो इसमें क्या आया था कि उत्तर प्रदेश ने अपना पहला बैच भेज दिया है जामुन का। जामवन जामुन जो है स्पेशल कैटेगरी का जामुन है, जो कि लंदन में भेजा गया है, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है कि 90% इसमें फ्लैश होती है, गूदेदार होता है ये, ठीक है। और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इस जामुन के अंदर। तो जामवंत क्या पूछा जाएगा, तो जामुन है। और इट इज़ डेवलप्ड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, रहमान खेरा इन लखनऊ। जीआई टैग, अब जीआई टैग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी को छोड़िए हर पेपर के लिए। तो रिसेंट न्यूज़ देख लेते हैं क्या आई थी। द गोरखपुर टेराकोटा जो है उसको जीआई टैग दे दिया गया। तो गोरखपुर टेराकोटा जो है वो है क्या? बेसिकली इट इज़ अ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, जहाँ पे पॉटर्स मेक वेरियस एनिमल फिगर्स, हॉर्सेज, एलिफेंट, कैमल, गोट एक्सेट्रा विद हैंड अप्लाइड ऑर्नामेंटेशन। तो टेराकोटा से छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते हैं, जानवरों की फिगरिंग्स बनाई जाती हैं, हॉर्सेज, एलिफेंट जैसे। तो इनको जो गोरखपुर टेराकोटा है इसको जीआई टैग दे दिया गया है। अब जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएगा। अलग अलग सिटीज़ से मैच करने को आपको कहा जाएगा कि कौन सा जीआई टैग किसका है। तो इसमें सारे के सारे मैंने दे दिए हैं कि यूपी के जो भी जीआई टैग हैं सिटी के, वो मैंने इसमें दे दिए हैं। चिकन क्राफ्ट, जरोदोजी लखनऊ के हैं, जैसे गुलाब मीनाकारी वाराणसी के हैं, वाराणसी के बहुत सारे हैं, वुडन लेकर और मेटल रिपोज, ग्लास पीट, तो ये सारे वाराणसी साड़ी, तो ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं, इसको अच्छे से याद करिएगा। हैंडमेड दरीज कहाँ की है? मिर्ज़ापुर की। भदोई की हैंडमेड कारपेट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, मैं इसको थोड़ी देर होल्ड कर लेता हूँ।
अगली न्यूज़ देखते हैं, पिंक बूथ। अब पिंक बूथ बनाए गए, स्पेशल पिंक बूथ टू स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम टुडे फॉर वुमेन इन यूपी। तो एचटी की न्यूज़ थी। इसमें क्या है, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर पिंक बूथ बना दिए गए हैं फॉर वुमेन ओनली फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे पिंक बूथ बनाए गए हैं ताकि जो वुमेन है उस डिस्ट्रिक्ट की उस हॉस्पिटल में जाके आराम से कोविड की अपनी वैक्सीनेशन ले सकें और जाके कोई हिचकिचाहट ना हो, क्योंकि ये सिर्फ वुमेन के लिए हैं। इसलिए तो पिंक बूथ पूछा जा सकता है क्या है, इट्स अ स्पेशल बूथ फॉर वुमेन ओनली, जो कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है लेने के लिए बनाए गए। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन बने हैं ये देख लेते हैं। जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी जी बने हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इन्होंने रिप्लेस किया संजय यादव जो कि रिटायर हो गए थे जून 25 को। तो जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये आपको याद रखना है। मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम बदल रहे हैं, मेजर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को अब कहा जाएगा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो ये आपको याद रखना है कि किस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो रहा है, मेरठ यूनिवर्सिटी का, और इसका नाम रखा जा रहा है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे। टोक्यो ओलंपिक्स से थोड़ी सी न्यूज़ अब आपको बता देते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही लिए हैं मैंने, तो देख लेते हैं। तो यूपी के 10 प्लेयर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और हर को यूपी गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपए दिए हैं पार्टिसिपेशन के। जो मेडल जीत के लाए हैं वो है ललित उपाध्याय, जो कि हॉकी मेंबर के हैं, हॉकी टीम जो है मेंस की उनके पार्ट थे, और इनको ब्रोंज मेडल जीता है इन्होंने। मीराबाई चानू जिनको कि सिल्वर मेडल मिला था वेट लिफ्टिंग के अंदर, उनके जो कोच हैं ब्रजेश शर्मा जी, ये गाजियाबाद के बिलोंग करते हैं और इनको भी 10 लाख रुपए दिए हैं यूपी गवर्नमेंट ने। और 8 एथलीट उत्तर प्रदेश के ऐसे थे जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स जो बाद में हुए थे वहीं पे टोक्यो में मेन ओलंपिक्स के बाद, जो कि दिव्यांग जनों के लिए थे, उसमें 8 लोग थे यूपी के। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। देख लेते हैं कौन कौन। हाई जंपर प्रवीण कुमार जो हैं गौतम बुद्ध नगर के, ठीक है, और नोएडा के जो डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो बैडमिंटन में पार्ट लिया था उन्होंने, सुहास एलवाई नाम है उनका। दोनों ने सिल्वर मेडल जीता है और इनको 4-4 करोड़ रुपए दिए गए। तो अब इसमें ये पूछा जा सकता है प्रवीण कुमार जी की स्पोर्ट कौन सी है, हाई जंप है, या सुहास एलवाई जी की स्पोर्ट कौन सी है, बैडमिंटन है, और इनको सिल्वर मेडल मिला है दोनों को। इंडिया की टैली देख लेते हैं। जो टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को टोटल 7 मेडल मिले, 1 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 4 ब्रोंज। और जो पैरा ओलंपिक में थे उसमें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, उसमें 19 मेडल मिले, 5 गोल्ड 8 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज। और जो आप एक फोटो में देख रहे हैं ये वहाँ की जो टोक्यो ओलंपिक्स की जो थी मैस्कॉट्स हैं, जो ब्लू वाली है वो टोक्यो ओलंपिक्स की है, जो रेड वाली है वो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स की है। तो जो ब्लू वाली है उसका नाम है मिराई टोवा, और जो रेड वाली है उनका नाम है सोमेटी। तो ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं कि मैस्कॉट कौन से थे टोक्यो ओलंपिक्स में। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं भूल गया हूँ इसमें ऐड करना, कि इसकी टैगलाइन क्या थी। तो 1894 में जब ये ओलंपिक कमेटी बनाई गई थी तो इसका जो भी टैगलाइन थी उसको पहली बार इस साल चेंज किया गया है कोविड की वजह से। तो इसका आप टैगलाइन आप याद रख लीजिए क्या थी ओलंपिक्स टोक्यो 2020 की, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ये तो पहले वाला था, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, और लास्ट में इन्होंने जोड़ दिया टुगेदर, हम सब इसमें साथ हैं। तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर ये टैगलाइन है। और स्पेसिफिक मोटो दिया गया था इस टोक्यो गेम्स का, उसका नाम था यूनाइटेड बाय इमोशन। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, यूनाइटेड बाय इमोशन और फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट यूपी का करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का, जिसमें कि 4 पार्ट्स में हमने जो जो इंपॉर्टेंट यूपी के करंट अफेयर्स से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जाना बहुत ही डिटेल में। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे जैसे कि हमारी बाकी करंट अफेयर सीरीज में से आपको किसी न किसी पेपर में मिल ही जाते हैं। तो यूपी के पेपर में भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे। वीडियो यहाँ तक देखा ही है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अगर यदि अभी तक नहीं किया है, वही हमारा रिवॉर्ड होता है इतनी मेहनत करने का। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ इन दिस एग्ज़ाम सीजन। और दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।